हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके क्लास 11 के इस फिजिक्स वीडियो में। तो चलिए, अब हम लोग का डायमेंशन एनालिसिस चल रहा था क्लास में। तो डायमेंशन एनालिसिस में हम देख चुके थे व्हाट इज़ द डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला निकालना हम लोग को आ गया था। अब डायमेंशन एनालिसिस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, जिसके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसकी वजह से ही ये चैप्टर बनाया गया है कि आप डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन जानो। दुनिया में कुछ भी बनाया जाता है, अगर उसका कुछ एप्लीकेशन ना हो तो किसी काम का है? दुनिया मोबाइल बना दिया जाए, उसका कोई फंक्शन ही ना हो, किसी काम का है? दुनिया में मार्कर बना दिया जाए, इसका कोई फंक्शन ही ना हो, किसी काम का है? ठीक उसी तरह दुनिया में डायमेंशन एनालिसिस को बना दिया गया हो और उसका फंक्शन ना हो तो किसी काम का है? नहीं ना। तो ठीक है, उसी तरह अगर इसको बनाया गया है, अगर काम में लेना है, इसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होगा, तभी तो बनाया गया है। तो जी हाँ, इसका एप्लीकेशन है और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। इसका एप्लीकेशन कुछ ऐसा है कि आपको दिया रहेगा एक फॉर्मूला जनरली, और आपसे कहेगा कि प्रूफ कीजिए कि ये सही है कि गलत है। तो आप बता सकते हैं सही है गलत है, दिया रहेगा, अब बोल दिया जाएगा कि ये वैल्यू है, आप हमको इस एक फार्मूला बना के दिखा दीजिए। तो आप अपने आंख बंद करके फार्मूला बना देंगे। आइंस्टीन ने क्या सोच के E=mc² बनाया? उसने बहुत सारे उसमें पढ़ाई लिखी गई, इतनी सारे सोचे अपने डाली, बहुत सारे थ्योरी लाए, फेल हुआ, सक्सेस हुआ, और आप क्या करेंगे? सिंपल डायमेंशन एनालिसिस लगाओगे और सिंपल आइंस्टीन का इक्वेशन सॉल्व कर दोगे। जी हाँ, ये पॉसिबल है डायमेंशन एनालिसिस में। मैं बस 1 मिनट फ्रेम चेक कर लेता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेम देख लेते हैं। फ्रेम की बात मैं आपसे क्या ही करूं, थोड़ा सा मुझे बैक करना पड़ेगा इसको। एक्चुअली कोई है नहीं ना सपोर्ट के लिए जो मुझे थोड़ा सा आइडिया दे सके, मेरा बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है। अब देखिए सही है, ठीक है, इतना आ रहा है। अब क्या किया जा सकता है? अगर कोई रहता अपने पास तो हो जाता, काम बन जाता, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। डायमेंशन एनालिसिस। अब आज का टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अब एक बार फ्रेम चेक कर लूँ। ये मत कहना कि भैया बार बार फ्रेम में चेक कर रहे हैं, चेक करना पड़ता ब्रदर, बाद में क्या होगा, मेरे साथ स्कैम हो जाएगा, ठीक है, इसलिए चेक करना पड़ रहा है। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस अच्छे से दिख रहा है। अब स्टार्ट कर सकते हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस का जो एप्लीकेशन होता है यार, एप्लीकेशन के लिए फंक्शन 2 हैं इसके। पहले तो ये है कि कोई फॉर्मूला आपको गिवन रहेगा, उसको चेक करना, ठीक है, और दूसरा ये रहेगा कि कोई फॉर्मूला को बनाना। तो पहले आज हम सीखेंगे कैसे हम थोड़ी देर में फॉर्मूले को बना सकते हैं और थोड़ी देर में हम कैसे फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं। तो पहला रहेगा कि टू चेक, पहला टू चेक दी फॉर्मूला, मतलब कि फॉर्मूले को चेक करना पहला। तो ध्यान दें, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस जो है, इसका मेन ही जो बेस है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। याद करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आपको ये क्या है, बस एकदम क्लियर हो गया यार, परेशान ना हो। मुझे एक बार फिर से फ्रेम देख लेने दो, अच्छे आ रहे हैं, नहीं आ रहे? हाँ, अच्छा आ रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, अब समझो। मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 kg को 3 kg में ऐड करो, आंसर कितना आएगा? 5 kg। ऑब्वियस है। मैं कह रहा हूँ कि 3 रुपीज़ को 8 रुपीज़ में ऐड करो, आंसर कितना आएगा? 8 तो 10 11 रुपीज़, यानी कितना आएगा? 11 रुपीज़ आएगा। मैं अगर कह रहा हूँ कि 5 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर में ऐड करो, ऑब्वियस है 15 सेंटीमीटर आएगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि 2 kg प्लस का 3 सेंटीमीटर करो, अब बताओ कितना आएगा? क्या 5 kg सेंटीमीटर आएगा? कोई भैया पागल हो गए क्या? 2 kg में आप 3 सेंटीमीटर को जोड़ रहे हो। मैं कह रहा हूँ 5 रुपीज़ में 2 सेंटीमीटर ऐड करो। कोई भाई पागल होगा नहीं हो गया तुम? ये क्या बोल रहे हो तुम? सेंटीमीटर में रुपये ऐड करने के लिए कह रहे हो, कभी कह रहे हो कि केजी में सेंटीमीटर ऐड करो। हाँ, यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि मैं सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकता हूँ
या मैं सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। अगर ऐसा करता हूँ तो हमारा जो आंसर आता है वो भी सेम क्वांटिटी में ही आता है। यानी कि क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, जो यूनिट होता है भाई, जो यूनिट होता है वो सेम आता है। सेम क्वांटिटी का यूनिट तो सेम ही होगा। यानी कि मास को मास में ऐड किया जा सकता है, रिजल्टेंट मास आएगा। लेंथ को लेंथ में ऐड किया जा सकता है, रिजल्टेंट लेंथ आएगा। रुपीज़ को रुपीज़ में ऐड किया जा सकता है, रिजल्टेंट रुपीज़ आएगा। लेकिन मास को लेंथ में ऐड नहीं कर सकते, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल। और इस पॉसिबिलिटी में कॉमन क्या है कि अगर मैं 2 kg में 3 kg ऐड कर रहा हूँ तो 5 kg आ रहा है। इसके यूनिट पे ध्यान दीजिए, यानी कि यहाँ भी kg, यहाँ भी kg, तो ऐड करने के बाद भी kg, यहाँ रुपीज़ ऐड करने के बाद भी रुपीज़, यहाँ सेंटीमीटर तो भैया ऐड करने के बाद भी सेंटीमीटर। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है, बताता यही है पहला पॉइंट, सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और कैन बी subtracted, thus their unit remain constant in whole process। यानी कि सेम क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और कंप्लीट प्रोसेस में उस क्वांटिटी का यूनिट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर ये कहीं होता है तो वो है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, अब चलिए मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ा सा अपने मार्कर में इंक डालने के बाद। तो आप इतना स्क्रीनशॉट लेंगे, अगर लिखना चाहे अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। यार मैं बोल रहा हूँ बट मेरे मार्कर कहीं नहीं मिल गया। मेरा मार्कर यार इतना गंदा है, मैं आपसे क्या बताऊँ कि मैं तंग आ गया उससे। तो ये बताओ अगला करे तो क्या करे जब कोई तंग आ जाता है। मेरी कोई फीलिंग नहीं है, मर जाऊँ, क्या कर सकते हैं भाई। तो सेम क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। और इसी से हम प्रूव कर सकते हैं क्या, डायमेंशंस को, किसी फॉर्मूले को। ठीक है, तो चलिए प्रूफ कैसे करते हैं। अब देखिए मार्कर मिल गया बट गायब क्या हो गया इस बार, मेरा कपड़ा। चलिए ठीक मिल गया। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसी के अकॉर्डिंग हम प्रूफ करेंगे। चलिए प्रूफ किया जाए। आइए, जैसे कि आपको दे देगा, कहेगा कि न्यूटन का जो मोशन जो दिया था इक्वेशन, वो प्रूफ करो कि सही है। हम जानते हैं न्यूटन सही दिया था, बट हमारा साइंस तब तक नहीं मानेगा जब तक कि उसको हम प्रूफ ना करें अपने हाथों से। तो भी नहीं मानोगे। चलो फर्स्ट इक्वेशन इक्वेशन क्या कहता है मोशन का, v = u + at। ये होता है v, यहाँ पे क्या होता है भाई, v होता है वेलोसिटी, ये भी क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और ये क्या होता है एक्सीलरेशन, और ये होता है टाइम। अगर ये डायमेंशन के अकॉर्डिंग प्रूफ हो गया कि सही है तो जिंदगी भर के लिए फॉर्मूला एकदम सही होगा। बट डायमेंशन के अकॉर्डिंग गलत आ गया तो ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो चलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि डायमेंशन से हमेशा फॉर्मूला सही आता है। मेरे कहने के मतलब नहीं कि डायमेंशन से जो फॉर्मूला निकाला है तो फॉर्मूला हमेशा सही होता है, ना 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 ना। मैं कह रहा हूँ जो फॉर्मूला अगर डायमेंशन से गलत हो गया वो किसी और मेथड से भी तुम प्रूव कर लो तो गलत ही होगा, ये कहने मतलब है। एक बात याद करो, मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उसको मैं क्या कहा था कि सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, एंड उनका जो आंसर रहेगा वो भी क्या रहेगा, वही रहेगा, क्वांटिटी जो आएगा वही रहेगा, तो यूनिट भी वही रहेगा। देखिए यहाँ को u को ध्यान दीजिए, u को 80 में ऐड किया गया। नो डाउट जो u का जो डायमेंशन होगा, ध्यान दो, जो यूनिट u का होगा वही यूनिट 80 का भी होना चाहिए, तभी तो मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। अगर न्यूटन ने u को, ध्यान दो, u को 80 से ऐड किया है तो इसका मतलब ये श्योर है कि जो डायमेंशन u का होगा तो वही डायमेंशन क्या होगा, 80 का होगा। अगर इन दोनों का अगर आंसर v के इक्वल आ जाता है, यानी कि जो डायमेंशन इनका होता है वही डायमेंशन अगर इसके इक्वल आ जाता है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये चीज़
ट्रू। यानी कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, कोई पता है किसी को? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है एल टी के पावर माइनस का 1 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, एक टाइप ऑफ वेलोसिटी है, इसका भी क्या हो जाएगा एल टी के पावर माइनस का 1। अब अच्छा ए टी का डायमेंशन, अब बताएं ए टी का डायमेंशन अगर आ गया इन डायमेंशन के इक्वल, यानी कि ये क्या है, क्वांटिटी सही है। ए क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है, एक्सेलेरेशन का होता है एल टी की पावर माइनस का 2 इंटू टाइम का क्या होता है कैपिटल टी। अब देखो एल टी की पावर माइनस का 1 इसको क्या आ गया एल टी की पावर माइनस का 1 प्लस का यहाँ क्या आ गया एल, अब यहाँ प्लस का पावर 1 या माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 2 कटेगा तो माइनस का 1 बचेगा, नहीं एल टी पावर माइनस का 1। एक बात चमका, जो डायमेंशन इधर है वही डायमेंशन इधर है और वही डायमेंशन इधर है, यानी कि इसका भी यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड, इसका भी आएगा मीटर पर सेकंड और इस टोटल एटी का भी आएगा मीटर पर सेकंड। हेंस ये फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली सही है। अगर डायमेंशनली सही है तो जो न्यूटन ने इक्वेशन दिया था वो भी सही ही होगा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, प्रूव करते हैं भाई। जिससे उसने दिया था क्या, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखते हैं क्या ये सही है कि गलत है। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला तो सही है, बट हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। एस का यूनिट क्या होता है, एस का यूनिट होता है मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। तो जो यूनिट इसका आता है वही यूनिट इसका भी आना चाहिए, वही यूनिट इसका भी आना चाहिए, यानी ए टी स्क्वायर का, तभी तो हम कहेंगे डायमेंशनली सही है। अगर नहीं होता तो ये फॉर्मूला गलत है, जैसे भी मैं कराऊंगा अभी, रुक जाओ। चलो एस का क्या होगा, एस टाइप ऑफ लेंथ एल हो जाएगा। अब देखो यू क्या है, यू फॉर वेलोसिटी, यानी एल टी की पावर माइनस का 1 और वहाँ पे क्या हो जाए टी टाइम का प्लस हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होगा, कॉन्स्टेंट चीज़ों का डायमेंशन नहीं होता है। अच्छा यहाँ पे इंटू रहेगा ना, सॉरी अच्छा प्लस है बीच में, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलेरेशन कितना होता है एल टी की पावर माइनस का 2 इंटू टाइम कितना होता है टी और उसका स्क्वायर है टी की पावर 2। अब देखो यहाँ पे आ गया एल, इसको यहाँ देखो एल बचा, क्योंकि ये देखो एक टी की पावर प्लस का 1 और टी की पावर माइनस का 1, एक टी से टी गया कैंसल आउट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 प्लस का 1 माइनस का 1 क्या होता है 0, और किसी पावर 0 उसका मतलब 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस ये देखो यहाँ भी टी की पावर माइनस का 2, यहाँ टी की पावर प्लस का 2 ऐड करोगे तो 0 आएगा, और किसी की पावर 0 मतलब कम वैल्यू 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक बात तुम देख पा रहे हो भाई कि जो डायमेंशन यू टी का आ रहा है एल, जो डायमेंशन ए टी स्क्वायर का आ रहा है एल, वही डायमेंशन एस का भी आ रहा है एल, यानी कि ये डायमेंशनली सही है। तो यानी कि जो न्यूटन ने जो इक्वेशन दिया था एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो क्या है, सही है। ठीक है, अभी तक हमने सही करके देख लिया, इसका एक स्क्रीनशॉट मारो। अच्छा, अब न्यूटन की एक इक्वेशन जो लास्ट वाला है वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, उसमें थोड़ा मैं चेंजेस करके देखता हूँ और देखता हूँ क्या आता है। क्या अगर आ जाएगा तो सही है, नहीं आएगा तो गलत है। अगर डायमेंशनली हम लोग सही कर रहे हैं तो वहाँ पे इक्वेशन सही या गलत आना चाहिए। चलिए देखते हैं जैसे न्यूटन ने क्या इक्वेशन दिया था, न्यूटन की इक्वेशन था थर्ड वाला वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as था, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यानी कि वी क्यू इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। हाँ हम जानते हैं वी क्यूब किए यहाँ पे, क्योंकि भैया पहले में गलत कर दिए, इक्वेशन किससे सही आएगा, हम जानते हैं गलत किए। क्या देखते हैं गलत वाले में क्या आता है, सही आता है कि नहीं आता है। देखोगे भैया की झोल है इसमें, तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, क्योंकि ऐड किए सेम क्वांटिटी में, तो आंसर भी इसी के डायमेंशन में आना चाहिए। अगर आता है तो सही है, अगर नहीं आता यानी कि गलत है। और देखते हैं बी फॉर वेलोसिटी एल टी की पावर माइनस का 1, उसकी पावर क्या है क्यूब है, इसको स्टू कर लो। ये भी वेलोसिटी है एल टी की पावर माइनस का 1, उसकी पावर क्या है स्क्वायर कर लो, प्लस का 2 एक टाइप का कांस्टेंट वैल्यू, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ए एक्सेलेरेशन कर लो एल टी की पावर माइनस का 2 इंटू एस टाइप ऑफ डिस्टेंस, उसका एल कर लो। अब यहाँ क्या आ जाएगा एल की पावर क्यूब टी की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ क्या हो जाएगा एल की पावर 2 टी की पावर माइनस का 2 प्लस एल की पावर 2 टी की पावर माइनस का 2। एक बात देख पा रहे हो भाई, एक बात देखना है यहाँ पे कि यहाँ का जो डायमेंशन आया है वही डायमेंशन इधर आया है, जो डायमेंशन इधर आया है वही डायमेंशन इधर आया है।
यानी कि सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सही बात है यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे देखो भाई अलग आ गया, यानी कि यहाँ आंसर किस में आ रहा है, l की पावर 3 t की पावर -3, यानी कि डायमेंशनली क्या हो रहा है, यह है रॉन्ग है, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ इक्वल हो ही नहीं रहा है, LHS RHS के इक्वल नहीं है, तो डायमेंशनली ये गलत प्रूफ हो गया। और हम भी जानते हैं कि इक्वेशन सही है ही नहीं, न्यूटन ने इक्वेशन दिया ही नहीं था, वो तो मैंने चेंज किया था ना, वो क्या था, v² था u² प्लस का 2as था। अभी करके देख लो, तुम्हारा आ जाएगा, करके देख लो यार, उसका स्क्वायर करोगे यही पूरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग देखो ये वाला सारा फॉर्मूला प्रूफ हो जा रहा है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा जो IIT या JEE में आ रखे हैं। ठीक है, या फिर पहले नीट लेवल के ले लो, नीट लेवल के क्वेश्चन आया हुआ है 2006 का है, तो मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ, उसमें कराऊंगा, देखता हूँ तुम लोग को आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप यहाँ से एक बार इसका क्या लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं देखता हूँ वो क्वेश्चन। चलिए एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्या स्क्रीनशॉट लोगे आप, मैं एक बार रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिख रखा है मैंने कि फाइंड दी डायमेंशन ऑफ a बाई बी इन, इक्वेशन दिया है p = a - t² डिवाइड बाई b × x, जहाँ p क्या है, प्रेशर है, अच्छा t क्या है, टाइम है, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। आपको बता दूँ ये क्वेश्चन रखा है नीट 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये नीट का है क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है, डायमेंशन से रिलेटेड आया हुआ था। तो अब यहाँ पे पूछा है a बाई बी का, और आपको ये ऑप्शन दे रखा था। तो अब चलो हल्का सा अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किसी को लर्न हो तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, और अच्छे से अच्छे इसको भुर्जी बनाएंगे इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं यार, इजी है, बहुत इजी है, मार्क्स में यार मतलब एकदम हलवा है। कह रहा है कि a बाई बी बताना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में p = a - t² b बाई b × x में a और b की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इक्वेशन क्या दिया है, सॉल्यूशन p = a - t² डिवाइड बाई b × x। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर भी क्या आएगा तुम्हारा, उसी क्वांटिटी में आएगा। तुम बताओ भाई, अगर a में से t² को सब्ट्रैक्ट करें, ध्यान दो यहाँ पे, यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यही कॉन्सेप्ट है भाई। अगर तुम a में से t² को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो t क्या है तुम्हारा, टाइम है, टाइम है, t क्या है, टाइम है। तो तुमको क्या कहे थे कि सेम ही क्वांटिटी में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर हम 2 kg, ध्यान दो, अगर 2 kg प्लस का 3 kg को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5 × x। अब यहाँ x क्या होगा, अरे भाई x क्या होगा, kg में होगा, साफ बात है, kg में होगा, और क्या होगा, यानी कि जो 2 की जो डायमेंशन होगी, 2 के जो यूनिट का जो डायमेंशन होगा वही 3 के यूनिट के डायमेंशन होगा, और वही क्या होगा, 5 के यूनिट का भी डायमेंशन होगा, यानी कि सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। उसी तरह का ऐसे लिख दिया है तुम्हारे पास, लिखा है 3 kg माइनस का 2 kg, तो क्या लिखोगे, 1 सेंटीमीटर लिखोगे 1 kg लिखोगे, और क्या, यानी कि जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन है, वही इसका डायमेंशन। तो यानी कि भाई ये बात श्योर है कि जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, तभी तो यार तुम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो उसी तरह यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है कि क्या कर रहा है, a लिखा है तुम्हारा a - का t² लिखा है, इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑफ जो a होगा वो किसके इक्वल होगा, वो डायमेंशन ऑफ t के इक्वल होगा, t इक्वल होगा, और t के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। ध्यान दो, अगर a में से t² हटाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो a की जो डायमेंशन होगी भाई वो t² के डायमेंशन के इक्वल होगा। ठीक है, तभी तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो a क्या होगा तुम्हारा, a इक्वल हो जाएगा तुम्हारा t की पावर 2, a की वैल्यू हमको पता चल गया। अब आप b की पता करते हैं इस इक्वेशन में, यानी तुमको a - t² में तुमको पता चल गया ऊपर वाले का डायमेंशन होगा t², नीचे b की डायमेंशन पता करना हमको, x तो पता रहता है। चलो प्रेशर का डायमेंशन कैसे निकालो, तुम जानते हो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इसको होता है फोर्स बाय एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का क्या होता है, वो फोर्स होता है m l t (-2), यानी मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एरिया। एरिया क्या होता है, l⁻², मीटर स्क्वायर। अब देखो एक l से एक l कट गया, ऊपर एक l गया, क्या बचा m l⁻⁻1 t⁻², यानी कि प्रेशर का डायमेंशन ये होता है। आओ यहाँ पे रखते हैं, तो प्रेशर का डायमेंशन क्या है, m l⁻⁻1
टी की पावर माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए माइनस टी स्क्वायर, यानी कि जो डायमेंशन ए माइनस टी स्क्वायर के होगा वही इक्वल किसके होगा, ध्यान दो इसमें जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वही तो डायमेंशन उसके इक्वल आएगा। मान लो इसका डायमेंशन सेकंड है, इसका भी सेकंड होगा, जो इसका आंसर आएगा वो भी सेकंड में ही आएगा, यानी इसका डायमेंशन किसका आ रहा है, यहाँ आ रहा है हमारा, या किसका आएगा, सेकंड का ही तो आएगा, यानी कि टाइम की तो डायमेंशन आएगी। अगर ए में से तुम टी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर भी तुम्हारा टी स्क्वायर सेकंड स्क्वायर में ही आएगा, यानी कि टी पे आएगा क्या 2 बाई बी हमको फाइंड करना है, एक्स क्या है टाइप ऑफ डिस्टेंस एल है। अब बी को वहाँ भेजो और एल को यहाँ भेजो, तो इसके आगे मैं वहाँ सॉल्व करता हूँ क्योंकि नीचे का हम जानते हैं दिखेगा नहीं, ऑलरेडी मैंने ऐसा फ्रेम ही सेट किया है। अब देखो ध्यान से, बी को वहाँ भेजो और इसको यहाँ भेजो, क्या हो जाएगा तुम्हारा बी इक्वल आएगा टी की पावर 2 डिवाइड बाई एम एल की पावर माइनस का 1 टी की पावर माइनस का 2 इंटू एल, ठीक है। अब देखो यहाँ एल की पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 होगा, प्लस का 1 तो माइनस का 1 0, यानी कि इसका इससे कोई मतलब नहीं, तो बचा क्या 20 को छू बचा तुम्हारा भाई, क्या बचा एम बचा टी की पावर प्लस 2 बचा, ऊपर ले जा रहे हैं और एम के ऊपर क्या माइनस 1 आ जाएगा इंटू टी की पावर क्या रहेगा 2 भी रहेगा, ऊपर है तो इसको ऊपर ले गया मैं, एम के इनवर्स माइनस 2 ऊपर रहेगा प्लस 2 और ये टी स्क्वायर ऊपर था ही था, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगा बी इक्वल आएगा तुम्हारा एम इनवर्स टी प्लस 2 टी पावर प्लस 2 कितना हो जाएगा टी पावर 4 हो जाएगा। यानी हमको बी का डायमेंशन पता चल गया और ए का डायमेंशन पता चल गया, अब हम ए बाई बी निकाल सकते हैं। सो ए बाई बी किसके इक्वल होगा, ए का डायमेंशन क्या तुम्हारा ए है तुम्हारा टी की पावर 2 बाई बी क्या तुम्हारा ये वाला एम की पावर माइनस 1 टी की पावर 4। अब ध्यान दो टी की पावर 2 से टी की पावर 2 घटा, क्या बच गया ए बाई बी स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा, ऊपर गया एम इनवर्स गया एम की पावर प्लस 1 बच गया और टी की पावर 2 बचा, ऊपर गया टी की पावर माइनस का 2 हो गया, यानी कि ऑप्शन कहाँ है ऑप्शन नंबर डी एम इंटू टी की पावर माइनस का 2। ये देखिए आ गया आपका डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। ऐसे इसको करते हैं, एक बार देख लेता हूँ मेरे फ्रेम में पूरा तो आया है जी, एकदम चक्कलस पूरा आया। तो ये था नीट का क्वेश्चन 2016 का नीट में आया क्वेश्चन था, एक बार समझना फिर से मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन में दिया था P इक्वल्स टू ए, पी स्क्वायर था ए माइनस टी स्क्वायर बाई बी इंटू एक्स, बाई ए माइनस टी स्क्वायर में से कुछ को क्या किया जा रहा है सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो ए माइनस टी स्क्वायर में से मतलब ए में से कुछ टी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, टी वहाँ पे तुम्हारा टाइम है, टाइम का स्क्वायर यानी कि सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड के स्क्वायर से तुम सब्ट्रैक्ट करो तो उसका भी यूनिट सेकंड का स्क्वायर ही होगा, तभी उसका जो नेट वैल्यू आएगा वो भी सेकंड के स्क्वायर में ही आएगा। तो ध्यान दो, तो यहाँ पे तुमको ए का डायमेंशन पता चलेगा क्या, तो ए के डायमेंशन कैसे पता किया, तुमको ऐसे पता चला कि टी तुम्हारा टाइम है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, और तुम ए में से टाइम को तुम घटा रहे हो, यानी कि ए में से तुम टाइम को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो हो ना हो जो डायमेंशन ए की होगी वही डायमेंशन टी की होगी। अब क्वेश्चन में टी स्क्वायर दिया यानी सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर इसकी डायमेंशन है, तो हो ना हो भाई ए की डायमेंशन भी क्या होगा सेकंड स्क्वायर ही होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि वही कहता है कि सेम क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ए का डायमेंशन हमको ऐसे पता चल गया, जनरल माइंड अपने आप कर लिया मैं यहाँ पे ए माइनस टी स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब क्या होगी जो ए की डायमेंशन होगी वो जरूर टी स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल होगा, यानी कि सेकंड के डायमेंशन टाइम के डायमेंशन के ए कर लिए एक टी स्क्वायर। अब बचा क्या P प्रेशर है, तो प्रेशर का तो हम तो फाइंड कर लिए यहाँ से, ठीक है अच्छा बताए। और दूसरा देखिए B हमको फाइंड करना है, X एक टाइप ऑफ डिस्टेंस है उसका L ले लिए हैं। अब बात है A माइनस टी स्क्वायर, तो अभी थोड़ी देर पहले बताएं 3 kg में तुम 2 kg जोड़ोगे तो 5 kg आएगा, वैसे ही 3t स्क्वायर जो अब तुम्हारे सामने से लिखा है 3t स्क्वायर प्लस का 2t स्क्वायर, आंसर कितना आएगा 3t 2t कितना आ जाएगा 5t स्क्वायर। उसी तरह भैया यहाँ पे a माइनस टी स्क्वायर में जो आपका वैल्यू नेट आएगा वो क्या है, वो भी टी स्क्वायर के ही फॉर्म में आएगा, मतलब कि तभी तो होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो। अगर नहीं होता ऐसा अगर आप 5t में लिख दूँ तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका आंसर यहाँ पे किसमें आना चाहिए स्क्वायर में आना चाहिए, क्योंकि दोनों यहाँ पे टर्म किसमें स्क्वायर में है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा a माइनस टी स्क्वायर, यहाँ ये मत समझना कि मैं a की वैल्यू यहाँ रख दूँ और t की वैल्यू रख दूँ और उसमें से काट दूँ, ना या मैथमेटिक्स नहीं है ये, इसीलिए तो कहते हैं सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यही तो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब कि ऐड करने में जो आपका डायमेंशन आ रहा है उसका नेट वैल्यू भी वही आएगा। ये तो नहीं करते हो कि 2 kg माइनस का 1 kg यानी कितना आ जाता है तुम्हारा, काट के ला देते हो 1 लाते हो, kg कहाँ गायब कर दोगे,
ऐसा कुछ नहीं होता भाई, तो ध्यान देना। ये नहीं है कि ऐसे लिखा रहा है 2 kg माइनस 2 kg, आंसर तुम्हारा 0 आएगा। 0 नहीं आता है, 0 kg आता है। यूनिट कैसे छोड़ दोगे तुम, मास के बारे में बात कर रहे हो ना। 2 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे a माइनस टी स्क्वायर है, तो आंसर भी तुम्हारा टी स्क्वायर में ही आएगा। टी स्क्वायर में यानी कि तुम एक पूरे जगह क्या रखोगे, तुम टी स्क्वायर रख दो, टी स्क्वायर रख दिया। अच्छा, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम प्रेशर यहाँ निकाल लियो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब सॉल्व कर लो और a/b डिवाइड कर लो। तो यार ऐसे करते हैं और इसी तरह हर एक फॉर्मूले को चेक करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते रहो। नेक्स्ट में डायमेंशन एनालिसिस नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। एक पार्ट ऐसा रहेगा जिसमें तुम कोई फॉर्मूला अपने आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, तुम फॉर्मूला बना सकते हो। तो आज काफ़ी लेक्चर लंबा हो गया क्योंकि अभी नेट का मेरे इशू चल रहा है, ताकि वीडियो प्रॉब्लम ना आए अपलोड करने में, इसलिए मुझे शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो अभी कुछ दिन का बस लफड़ा चलेगा, बाद में फिर ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद फिर 50 मिनट 60 मिनट का जो वीडियो रहेगा मुझसे मैं बनाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये इतना ही है काफ़ी, ओके। तो ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए एनर्जी, नए जोश, नए ताकत के साथ। ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देख लेना आराम से, जो कोई कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन आएगा हमसे मैसेज करके पूछ लेना। ये था पूरा